नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक खूबसूरत अदाकारा की दुख भरी कहानी बताएंगे। अदाकारा तो खूबसूरत है, ब्यूटी विद द ब्रेन भी अगर आप इनको कहें तो कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन इन्होंने एक फैसला बिना सोचे समझे कर लिया था, जिसका फल इन्हें आजीवन जिसका बुरा लगता रहा इन्हें, और परिणाम भी अच्छा नहीं हुआ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य से कर दीजिएगा। आज हम आपको इनसे जुड़ा एक किस्सा बताएंगे कि जब ट्रेन के नीचे कटने से बाल बाल बची थी आप सभी की प्यारी जयप्रदा जी। शुरू करते हैं। जयप्रदा को आज की पीढ़ी के लोग एक पॉलिटिशियन के रूप में ज्यादा पहचानते हैं, लेकिन जयप्रदा एक जमाने की शानदार और टॉप क्लास बॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकी हैं। कई सालों तक जयाप्रदा ने हिंदी और दक्षिण भारतीय सिनेमा पर राज किया था। अगर आप सभी को भी जयाप्रदा जी पसंद थी तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। 3 अप्रैल 1962 को जयाप्रदा का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। फिल्मों में आने से पहले जयप्रदा का नाम ललिता रानी था। अपने जीवन में जयप्रदा ने जहां शानदार सफलताएं देखी तो वहीं कई उतार चढ़ाव भी देखे। जयप्रदा का घर जिस जगह था वहां से एक रेलवे लाइन जाती थी। वो एक छोटा स्टेशन था जहां अक्सर माल गाड़ियां खड़ी हो जाती थी। एक दिन जया अपने भाई के साथ रेलवे लाइन के पास खेल रही थी। जया के भाई ने थोड़ी हिम्मत करते हुए रेलवे लाइन पर खड़ी ट्रेन के नीचे से निकलकर इस पार से उस पार जाने की कोशिश की, और अपनी इस कोशिश में इनका भाई बड़े आराम से कामयाब भी हो गया। भाई ने एक बार फिर ऐसा ही किया और दोबारा भी वो बिना किसी परेशानी के खड़ी रेलगाड़ी के नीचे से इस पार से उस पार निकल गया। भाई को ऐसा करते देख जया का दिल भी ये ही करने को मचलने लगा। उन्होंने सोचा, जब भाई ये कर रहा है तो आखिर मैं क्यों ना करूं। जैसा कि आपने देखा है, बच्चे एक दूसरे को देखकर इज्जत करने लगते हैं कि हमें भी यही काम करना है। लेकिन जैसे ही जया ट्रेन के नीचे घुसी, अचानक ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन चली तो नन्ही जया बुरी तरह घबरा गई। हालांकि एक समझदारी उन्होंने ये दिखाई कि वो वहीं जमीन पर लेट गई, लेकिन उस वक्त जया की हालत बहुत खराब थी। वो डर के मारे कांप रही थी। उन्हें पता था कि अगर वो ट्रेन की चपेट में आ गई तो उनके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। थोड़ी देर दूर खड़ा जया का भाई भी ये सब देखकर घबरा गया था। घबराहट में वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। इत्तेफाक से जया के भाई के चिल्लाने की ये आवाज ट्रेन के ड्राइवर के कानों तक भी पहुंच गई। ड्राइवर ने जब एक घबराए बच्चे को चिल्लाते देखा तो उसने तुरंत ट्रेन रोक दी। ड्राइवर ट्रेन से नीचे उतर कर आया और तब जाकर नन्ही जया को ट्रेन के नीचे से निकाला गया। उस दिन जया ने जान बचाने के लिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद भी किया था। ट्रेन और जया का ये कोई इकलौता किस्सा नहीं है। ट्रेन और जया का एक किस्सा जुड़ा है उनकी पहली हिंदी फिल्म सरगम से भी। यूं तो जया का फिल्मी करियर साल 1974 में शुरू हो गया था, लेकिन सरगम में पहली दफा वो किसी हिंदी फिल्म में काम कर रही थी। उस जमाने में आज के दौर की कई की तरह एक स्टार्स के लिए सहूलियतें नहीं हुआ करती थी। सरगम फिल्म के गीत डफली वाले डफली बजा की शूटिंग की लोकेशन पर जया को पहुंचना था। उन दिनों जया फिल्मों में इतनी बिजी थी कि वो एक साथ 5-5 फिल्मों की शूटिंग किया करती थी। जया ट्रेन से ही उस लोकेशन पर जा रही थी। डायरेक्टर चाहता था कि सुबह की रोशनी में उस गाने को शूट किया जाए, इसलिए जया रात को ही ट्रेन से लोकेशन के लिए चल पड़ी थी। जया इतनी ज्यादा बिजी थी कि उन्होंने नहाने का वक्त भी नहीं मिल पाया उन्हें। मजबूरी में जया अपने एक साथी की मदद से ट्रेन के टॉयलेट में ही पानी का इंतजाम करके नहाई थी। और फिर जब जया डफली वाले सॉन्ग को शूट करने पहुंची तो खुद को काफी फ्रेश महसूस कर रही थी। और लेकिन उससे पहले उनका दरवाजा लॉक हो गया और उसे वो खुल नहीं रहा था। वहां भी वो एक बार फिर से ट्रेन में फंस गई, लेकिन किसी प्रकार वो बाहर निकल आए और वो फिर से एक बार ट्रेन से बच गई। यानी ये ट्रेन और उनका सफर काफी पुराना है, और हमेशा ट्रेन से जा के आसपास होते हुए इनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ी अवश्य होती है। ये इत्तेफाक समझिए या किस्मत का कोई खेल, लेकिन हुआ तो उनके जीवन में ऐसा ही है। अगर आपको भी कहानी पसंद आई तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को हमेशा अंत तक देखते रहिएगा। चैनल पर यूं ही अपने विजिट्स बनाए रखिएगा। आप चैनल पर आते हैं, हमारी सभी वीडियोस को देखते हैं, हमें बहुत अच्छा फील होता है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी।